हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसमें यह हमारा 7वां वीडियो है। आज के वीडियो में हम स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट देखेंगे। इसके आगे के वीडियो में हमने स्क्वायर प्रिज्म और पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट देखा था। मतलब प्रिज्म का डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया था हमने, तो पैरेलल लाइन मेथड। ओके, अभी हम आज के वीडियो में स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट करेंगे। तो पिरामिड जो है वो पिरामिड का डेवलपमेंट करने के लिए, पिरामिड और कॉन उसका डेवलपमेंट करने के लिए हम रेडियल लाइन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म का डेवलपमेंट के लिए पैरेलल लाइन मेथड यूज़ होती है और पिरामिड और कॉन का डेवलपमेंट के लिए रेडियल लाइन मेथड यूज़ होती है। तो आज हम रेडियल लाइन मेथड से स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट देखेंगे। तो उसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम के हेल्प से। तो प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं हम। स्क्वायर पिरामिड साइड ऑफ बेस 40 mm। एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस साइड 40 mm। सपोज कि ये स्क्वायर पिरामिड है। पिरामिड और प्रिज्म का डिफरेंस आपको पता ही होगा, मैंने आगे के वीडियो में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये स्क्वायर पिरामिड है। पिरामिड में ऊपर एपेक्स आता है, ठीक है, उसका बेस साइड 40 mm है। स्क्वायर पिरामिड बेस साइड 40 mm एंड हाइट 60 mm। तो इसका हाइट कितना आएगा, 60 mm आएगा। ठीक है, ये हाइट 60 mm आएगा, इसका एक्सिस। ओके, ये 60 mm आएगा। ये उसका स्लैंट एज होता है और सेंटर से उसका एक्सिस पास होता है। हाइट 60 mm, मतलब 40 mm बेस साइड और हाइट 60 mm। रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन HP विथ वन ऑफ इट्स बेस साइड पैरेलल टू VP। वो HP पे रेस्ट कर रहा है, कोई उसके एक बेस साइड से, एक बेस साइड पे किस तरह से रेस्ट कर रहा है, तो कोई भी एक बेस साइड वो VP को पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो स्क्वायर पिरामिड है वो HP, ये XY लाइन जो ड्रॉ किया, ऊपर VP आएगा, नीचे HP आएगा, तो वो HP पे रेस्ट है। ठीक है, ये जो स्क्वायर पिरामिड है वो HP पे रेस्ट है। तो किस तरह से रेस्ट है, तो वन ऑफ इट्स बेस साइड इज पैरेलल टू VP। कोई भी उसकी एक बेस साइड जो है वो VP को पैरेलल रहेगी। VP को मीन्स XY लाइन को पैरेलल होगी। इस तरह से वो HP में रेस्ट है। ठीक है, वन ऑफ इट्स बेस साइड पैरेलल टू VP, या तो फिर ऐसा दिया हो डेटा में कि वन ऑफ इट्स बेस साइड परपेंडिकुलर टू VP, तो भी यही पोजीशन आएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन के लिए भी मैंने मेरे सेकंड नंबर वीडियो में ये पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर पिरामिड है तो उसका पोजीशन कैसे आएगा। तो वन ऑफ इट्स बेस साइड पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू VP आएगा, तो ये पोजीशन आएगा। और बेस साइड इक्वली इंक्लाइन टू VP आएगा, तो ये पोजीशन आएगा। ओके, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख लो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा पोजीशन के बारे में। सभी पिरामिड और प्रिज्म के पोजीशन के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अभी आज का वीडियो हम देखेंगे। आज का प्रॉब्लम हम स्क्वायर पिरामिड का देखते हैं। तो उसमें हमको दिया हुआ है बेस साइड पैरेलल टू VP। ओके, तो बेस साइड जो पैरेलल टू VP है तो वो किस तरह से आएगा, और बेस साइड अपना 40 mm है। ठीक है, तो 40 mm साइड का हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू में, क्योंकि वो HP पे रेस्ट है। HP में रेस्ट है, इसका मतलब टॉप व्यू में हमको उसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर टॉप व्यू दिखाई देगा। टॉप व्यू में स्क्वायर दिखाई देगा। ओके, ये आप देख सकते हो कि उसका एक बेस साइड जो है वो XY लाइन को पैरेलल है, दैट मीन्स वो VP को पैरेलल है। अभी ये पिरामिड है, इसलिए उसका जो स्लैंट एज होता है वो स्लैंट एज हमको दिखाई देगा। तो बीच में हम उसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमारा एपेक्स O हो गया। फिर ये हमारा नंबरिंग करते हैं हम A B C D। ओके, समझ में आ गया। अभी फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, तो फ्रंट व्यू के लिए हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये एपेक्स का प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी उसका हाइट कितना है, पिरामिड का हाइट 60 mm है। ठीक है, तो इसका हाइट हम 60 mm ले लेते हैं। ये हमारा एपेक्स हो गया O डैश। अभी ये जो है वो उसे हम स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है,
ये हमारा स्क्वायर पिरामिड का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। ये टॉप व्यू में हमको इस तरह से दिखाई देगा और फ्रंट व्यू में इस तरह से आएगा। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिड जो है उसका ड्रॉ हो गया। ये जो है वो उसका एपेक्स में से उसका एक्सिस पास होगा, ठीक है, सेंट्रल लाइन। ये पिरामिड का एक्सिस हो गया। ओके, तो ये हमारा पिरामिड कंप्लीट हो गया। अभी क्या दिया हुआ है, अ सेक्शन प्लेन और कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी को परपेंडिकुलर एंड इंक्लाइन है 45 डिग्री टू एचपी, एचपी के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और वीपी को परपेंडिकुलर है। कट्स द पिरामिड एट ए पॉइंट 25 mm अबोव फ्रॉम बेस। पिरामिड को कहाँ से कट कर रहा है, तो एट ए पॉइंट 25 mm अबोव फ्रॉम बेस, बेस से 25 mm ऊपर ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पे बेस से 25 mm ऊपर जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट से कटिंग प्लेन पास हो रहा है, तो उसके हम रेफरेंस ले लेंगे। ओके, और वो कटिंग प्लेन जो है वो कटिंग प्लेन वीपी को परपेंडिकुलर है। सपोज कि ये कटिंग प्लेन है तो वो वीपी को परपेंडिकुलर है और एचपी के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस तरह से कटिंग प्लेन हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए 45 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से हम 45 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल आ गया। ओके, (45 डिग्री ये हम कटिंग प्लेन लाइन जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा पिरामिड जो है वो कटिंग प्लेन से कट हो रहा है। तो इतना पोर्शन हमको डेवलप करना है पिरामिड का। ठीक है, ये जो है ये हमारा स्क्वायर पिरामिड है। ओके, ए बी सी डी। अभी इसका नंबरिंग देंगे हम। यहाँ पे नंबर आएगा ए डैश और डी डैश, ये नंबर आएगा बी डैश और सी डैश। ठीक है, ओके। अभी ये जो कट हो रहा है उसका नंबर दे देते हैं हम। तो उसका नंबर कैसे देंगे, तो एज देखेंगे, ओ डैश ए डैश, आगे की एज कट हो रही है उसका नंबर देते हैं हम 1 डैश। फिर यहाँ पे डायरेक्ट ये बीच में कोई एज नहीं है, ये तो एक्सिस है। ठीक है, ये पूरा सरफेस है, उसको नंबरिंग नहीं देना है। फिर यहाँ पे अपना ओ डैश बी डैश एज कट होगा, स्लैंट एज ओ डैश बी डैश, तो उसका नंबर आएगा 2 डैश। उसके बाद उसके पीछे की ओर ओ डैश सी डैश एज कट होगा 3 डैश, और यहाँ पे पीछे की ओर ओ डैश डी डैश कट होगा 4 डैश। ओके, इस तरह से हम उसका नंबर देंगे। अभी सबसे पहले हम स्क्वायर प्रिज्म का डेवलपमेंट करें, स्क्वायर पिरामिड का सिंपल डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखेंगे। तो उसके लिए उसका डेवलपमेंट अभी हम करते हैं। तो ये पिरामिड है, ठीक है, तो पिरामिड का डेवलपमेंट हम रेडियल लाइन मेथड से करते हैं। तो उसके लिए हम रेफरेंस, हमारा जो पॉइंट है ओ एपेक्स वो ले लेते हैं। अभी इसका डेवलपमेंट करने के लिए एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी रेडियल लाइन मेथड से हम डेवलपमेंट करते हैं, मतलब पिरामिड और कोन का डेवलपमेंट करते हैं, तो वो डेवलपमेंट करने के लिए हमको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम राउंडर से एक डायमेंशन लेके हम आर्क ड्रॉ करेंगे। अभी वो डायमेंशन, ये आर्क ड्रॉ करेंगे, वो डायमेंशन कितना होना चाहिए, तो वो डायमेंशन जो है वो हमारा पिरामिड और कोन का जो ट्रू लेंथ होता है, ट्रू लेंथ, सपोज कि ये हमारा पिरामिड है। ठीक है, तो ये सामने से हम देखेंगे, हमारा ड्राइंग इस तरह से सामने से हम देखेंगे, तो ये ओ डैश ए डैश, ओ डैश बी डैश, ओ डैश सी डैश, ओ डैश डी डैश। ओके, तो ये सामने से देखेंगे, तो ये हमारा जो है ट्रू लेंथ नहीं दिखाई देता। ठीक है, ट्रू लेंथ कैसे दिखाई देगा, तो अगर हमारा पोजीशन इस तरह से होता, ठीक है, मतलब साइड जो है इक्वली इंक्लाइन टू वीपी होता, तो क्या होता फिर, तो हमारा जो दो एजिस, जो स्लैंट एज है वो एक्स वाई को पैरेलल हो जाता। ठीक है,
इसलिए ये पोजीशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये आगे के सेकंड नंबर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। हमारा पोजीशन इस तरह से है, यहाँ पे हमारा ओ डैश ए, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी कोई भी स्लैंट एज वो एक्स वाई को पैरेलल नहीं है, इसलिए फ्रंट व्यू में उसका कोई भी लाइन जो है ओ डैश ए डैश, ओ डैश बी डैश, वो हमें ट्रू लेंथ नहीं देगा। तो ये जो पोजीशन होता है जिसमें हमारा साइड जो है वो इक्वली इंक्लाइन टू वीपी होता है, उसमें ओ ए, ओ बी, ओ सी, सॉरी ओ ए, ओ सी वो एक्स वाई लाइन को पैरेलल है, इसलिए फ्रंट व्यू में ओ डैश ए डैश जो लाइन टॉप व्यू में हमारी एक्स वाई को पैरेलल है वो फ्रंट व्यू में हमको ट्रू लेंथ देगी पिरामिड की, ठीक है। और ओ सी तो ओ डैश सी डैश ये हमारी पिरामिड की ट्रू लेंथ हो जाएगी, ठीक है। इस पोजीशन में ये जो पोजीशन हमारा है उसमें ओ डैश ए डैश, ओ डैश सी डैश और कोई भी हम लेंगे तो वो हमें ट्रू लेंथ नहीं देगी, और डेवलपमेंट करने के लिए हमको ट्रू लेंथ ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, ट्रू लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो ट्रू लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी जो हमारा टॉप व्यू में जो एजिस दिए हुए है ओ ए स्लैंट एज, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, उसमें से कोई भी एक को हमें एक्स वाई के पैरेलल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे जो एक्स वाई को पैरेलल होगी, और हम ओ ए जो है उसको हम पैरेलल बनाते हैं, तो ओ सेंटर और ओ टू ए जो है वो डिस्टेंस लेके हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समझ में आया ये आर्क कैसे आया वो। अभी इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। ये जो हमने ड्रॉ किया ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे हम A1 नंबर देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे, इसका प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में ले लेंगे, ओके। तो ये हमारा पॉइंट हो गया A1 डैश, ओके। अब क्या करेंगे कि अब हम एपेक्स से ये A1 को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। एपेक्स से A1 को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा ओ डैश A1 डैश जो है, ये ओ डैश A1 डैश ये हमारा पिरामिड का ट्रू लेंथ होगा, ठीक है। अभी डेवलपमेंट करने के लिए हमको यही ट्रू लेंथ लेके इसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ओके। समझ में आ गया क्यों ऐसा किया, क्योंकि टॉप व्यू में हमारी कोई भी एज जो है वो एक्स वाई को पैरेलल नहीं है, स्लैंट एज, ठीक है। कोई भी स्लैंट एज ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी वो एक्स वाई को पैरेलल नहीं है। अगर एक्स वाई को पैरेलल होती तो डायरेक्ट हमको ट्रू लेंथ मिल जाती, लेकिन एक्स वाई को पैरेलल नहीं है, इसलिए फ्रंट व्यू में हमें कोई भी लेंथ ट्रू लेंथ नहीं देती। इसलिए ट्रू लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, कोई भी एक एज को एक्स वाई को पैरेलल कर दिया। अभी ओ A1 वो एक्स वाई को पैरेलल हो गया, इसलिए फ्रंट व्यू में जो हमारा ओ डैश A1 डैश है वो हमें पिरामिड की ट्रू लेंथ देगी, ठीक है। अभी ये ट्रू लेंथ लेके हम उसका डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है उसका ट्रू लेंथ है, ओके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। तो ये हम आर्क ड्रॉ कर लेते हैं ट्रू लेंथ जितना, ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे हम, ये हमारा एपेक्स का पॉइंट है। ओ अभी क्या करेंगे, सपोज़ कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, सपोज़ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ए पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट। तो अभी क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा साइड है 40 mm उतना डिस्टेंस ले लेंगे, और यहाँ पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू वापिस ए, ओके। इसका नंबरिंग हम दे देते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, फिर ये हो गया बी पॉइंट, ये सी, ये डी और डी टू वापिस ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ओके। अभी इसको हम ज्वाइन कर लेंगे हमारा एपेक्स के साथ, ठीक है। ये ओ ए ज्वाइंट हो गया, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ए,
ओके। अभी ये जो पिरामिड जो होता है वो पिरामिड उसका बेस जो है स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे स्केल से, ए बी बी सी सी डी डी ए। ओके, तो ये हमारा सिंपल स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट हो गया। ये आप देख सकते हो, ये स्क्वायर पिरामिड है। ओके, देखो ये स्क्वायर पिरामिड है ऐसा ही, ठीक है। अभी इसका हमने क्या किया, इस तरह से डेवलपमेंट कर दिया, ए बी बी सी सी डी डी ए। ओके, क्लियर। अभी क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे जो कट दिया हुआ है, कटिंग प्लेन लाइन जो सॉलिड को कट कर रही है, वो पॉइंट हमको यहाँ पे दिखाना है। लेकिन हमने अभी डायरेक्ट पॉइंट नहीं लेना है। अभी ये जो हमारे पिरामिड में जो पॉइंट है वो पॉइंट का प्रोजेक्शन हमें ट्रू लेंथ पे लेके जाना है, ठीक है। ये ट्रू लेंथ समझ में आया। यहाँ से ये पॉइंट का प्रोजेक्शन ट्रू लेंथ पे आ गया, फिर यहाँ से ये पॉइंट का प्रोजेक्शन ट्रू लेंथ पे, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ओके, क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये हमारा जो ड्राइंग होगा डेवलपमेंट वो ट्रू लेंथ पे ही होगा, इसलिए जो भी डायमेंशन हम लेंगे वो ट्रू लेंथ पे लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम डायमेंशन ले ले रहे हैं। अभी सपोज कि ये ओडेस एडेस जो लाइन है हमारी, ओडेस एडेस लाइन पे कौन सा पॉइंट है, वन डेस पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है। लेकिन उसका डायमेंशन कहाँ से लेंगे हम, ट्रू लेंथ से लेंगे। तो ये ओडेस से ये 1 का डिस्टेंस ले लिया हमने। और आर्क कहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, ये ए वाली लाइन जो है ओ ए, क्योंकि ओ ए पे कट कर रहा है यहाँ पे, तो ओ से ये वाली लाइन कट करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट 1 पॉइंट। अभी इतना ही डिस्टेंस हमारा जो है वो 4 पॉइंट पे ही है। वो 4 पॉइंट कहाँ पे है, तो ओडेस डी डेस पे। तो ओ डी, ये ओ डी लाइन हमारी जो है ओ डी, यहाँ पे हम वही आर्क मारेंगे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया 4। अब ये 2 और 3, ओ ए यहाँ पे है 1 पॉइंट, तो यहाँ पे भी ओ ए है, तो यहाँ पे वापिस हमें ये यही मार्क मारना पड़ेगा 1, ठीक है। ओ ए पे 1, ओ ए 1 और ओ डी पे 4, ठीक है। अभी नेक्स्ट ओ बी और ओ सी, ओ बी पे 2 पॉइंट, ओ सी पे 3 पॉइंट। तो उसके लिए भी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, ट्रू लेंथ से। पिरामिड और कॉन, उसमें हम ट्रू लेंथ से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट आ गया और सी पॉइंट पे हमारा 3 पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट और ये जो है 3 पॉइंट। ओके, अभी क्या करेंगे, ये हमारा पिरामिड है, स्ट्रेट लाइन से कट हो रहा है, इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन से ही स्केल से ज्वाइंट करेंगे। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1, ठीक है। फिर ये लाइन भी डार्क कर देंगे हम, क्योंकि अभी हमारा डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये बेस की लाइन जो है वो भी हम डार्क करेंगे, क्योंकि पिरामिड में हमें बेस जो है वो स्ट्रेट लाइन से दिखाई देता है, ठीक है। ओके, तो ये जो है वो हमारा स्क्वायर पिरामिड जो हमको प्रॉब्लम दिया हुआ है वो स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट हो गया। ओके, सिंपल डेवलपमेंट हमारा इस तरह से था, लेकिन ये जो कटिंग दिया हुआ है उसके साथ डेवलपमेंट इस तरह से हो गया। ओके, अभी ये पिरामिड है, इसलिए उसके अंदर का जो एजिस है वो एजिस भी हम डार्क कर देंगे, ठीक है। ओके, ये हमारा फाइनल डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमको डायमेंशन देना बाकी है। तो ये हमारा डायमेंशन है 60 mm पिरामिड की हाइट, और ये जो है ये हमारी बेस साइज जो है वो है 40 mm, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी जो लाइन होती है वो कितनी होनी चाहिए, ट्रू लेंथ ही होनी चाहिए, ओ ए जो हमारा ओ डेस A1 डेस है उतनी,
ठीक है, कोई भी पिरामिड का प्रॉब्लम आएगा ऐसे ही करेंगे। अभी ये पोजीशन हमारा इक्वल इंक्लाइन टू वीपी होता तो डायरेक्ट हम ओडेस एडेस लेके ये ड्रॉ कर लेते। ट्रू लेंथ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको ट्रू लेंथ डायरेक्ट ओए या ओसी कोई भी हमको एक लेके ट्रू लेंथ लेके हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको पहले ट्रू लेंथ फाइंड करना पड़ा, उसके बाद हमने ये डेवलपमेंट की। ओके, थैंक यू।